लिक्विड की एक्सपेंशन के अंदर क्या होगा, आपने एक लिक्विड को गर्म किया, मैंने एक स्टेटमेंट दी, आपने एक लिक्विड को गर्म किया, तो बोलो लिक्विड क्या होगा, एक्सपैंड की कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, श्रिंक होगा, नहीं करनी स्टेट चेंज, कोई स्टेट चेंज नहीं है, आप गर्म कर रहे हो तो एक्सपैंड होगा, सिंपल रूल है। ठीक है, मैंने किसी को कहा ये ले पानी का ग्लास है इसको गर्म करियो, तो क्या करेगा वो, इसे हीट देगा, तो ये पानी गर्म होगा, एक्सपैंड होगा, ये लो हीट दे दी यहां से, ये हीट किसे मिली, ग्लास को, अब पंगा ये खड़ा हो गया, पहले हीट ग्लास, ग्लास इज सॉलिड, फिर पहले सॉलिड एक्सपैंड होगा, फिर जाके लिक्विड एक्सपैंड होगा, तो लिक्विड के एक्सपेंशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जो कंटेनर है उसका न्यूमेरिकल साथ चलेगा, जब तक कंटेनर नहीं गर्म होगा तब तक लिक्विड गर्म नहीं होगा, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स है। तो बर्तन में पानी गर्म वाले अगर क्वेश्चन आते हैं आपको कंपटीशन में, आप कह सकते हो यार मेरी किस्मत थोड़ी सी यार ऐसी रह गई, यार मेरे को ही आना था ये, क्योंकि मैं सिंपल बाकी दुनिया के सेट में बड़ा आसान था, वो कह रहे वॉल्यूम इंक्रीज कर दो, वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया, लेंथ इंक्रीज कर दो, लेंथ, बर्तन में पानी गर्म कर दो, ये सबसे डेंजरस है, क्योंकि पहले लिक्विड को, पहले कंटेनर गर्म करो और फिर पानी गर्म करो, तो दो न्यूमेरिकल के टक्कर में हो जाता है, और कॉम्प्लेक्स भी है थोड़ा सा, इसलिए थोड़े से ऐसे क्वेश्चन मेंस और नीट लेवल में नहीं दिखेंगे, आपको नहीं दिखेंगे। कोई कहता है एडवांस में, मैं आपको बताता हूँ एडवांस में किस लेवल के आते हैं, 2 मिनट पहले जरा सिंपल बता दूं इसकी प्रॉब्लम क्या है। इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, लिक्विड एक्सपैंड कर रहा है, तो पूछेगा एक बर्तन है और उसमें लिक्विड है, ये देखो लिक्विड कहां पर है, ए लेवल का लिक्विड है, ठंडा है, ए लेवल का, तुमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो लिक्विड कहां गया, सी की बी, सी की बी, सी बी, मैंने कहा लिक्विड अभी ए लेवल पे है, तुमने गर्म किया, कहां जाएगा लिक्विड, ऊपर के नीचे, सी, नहीं ना, क्योंकि पहले लिक्विड गर्म होगा ही नहीं, पहले तो बर्तन गर्म होगा, बर्तन एक्सपैंड होगा, फैल गया, पानी अभी भी ठंडा है, पानी का लेवल नीचे गिर गया, पानी तो ठंडा था, पानी का वॉल्यूम तो इंक्रीज नहीं हुआ ना, अभी तो बर्तन गर्म हुआ, बर्तन बड़ा हो गया, पानी नीचे गिर गया, अब पानी गर्म होगा, और जो लिक्विड की एक्सपेंशन है वो ज्यादा होती है सॉलिड से, पानी ज्यादा एक्सपैंड होता है, अब वो एकदम लेवल उठाता हुआ, पहले बी से हुआ, अब बी से उठाता हुआ, ए से उठाता हुआ, अब सीधा सी पे जाएगा। तो लिक्विड जब कंटेनर में गर्म होते हैं तो वो सीधा ऊपर नहीं आते, पहले लेवल गिरता है, क्योंकि कंटेनर गर्म होता है और फिर लेवल एकदम उठता है। तो एक आम स्टूडेंट को कहो कि भाई तेरे को क्या लगा, लिक्विड कहां जाएगा, वो कहेगा जी ए से सी पे जाएगा, ये उसकी एपरेंट एक्सपेंशन है, उसको लगा ए से सी पे जाएगा। फिर एक स्टूडेंट बैठा है, वो रियल एक्सपेंशन बताएगा, रियल एक्सपेंशन क्या है, बी से ए से सी, ये रियल एक्सपेंशन है, पहले गिरेगा और फिर ऊपर जाएगा, जिसमें वो सॉलिड के एक्सपेंशन को भी लेगा, इसलिए 2 टाइप के एक्सपेंशन दिखेंगी, एपरेंट और रियल। तो ये मैं बता रहा था कि इस तरीके से इसमें यूज करते हैं, और ये सारी कहानी है जो मैंने आपको समझाई, और इसके अंदर कहीं बुक में लिखा था रियल गामा, एपरेंट गामा, जो लोग तो न्यूमेरिकल सीधा ए से सी पे करते हैं वो तो एपरेंट गामा यूज करके एकदम न्यूमेरिकल निकाल देते हैं, और जो एक्चुअल नीचे गिर के ऊपर उठाते हैं उनको रियल गामा चाहिए होता है। तो 2 किस्म के शॉर्टकट हैं, एक तो कहते हैं जी ए से सी पे सीधा ले जाओ, तो एपरेंट गामा लो आंसर, एक है ना ना पहले नीचे गिर के ऊपर लेके जाओ तो रियल गामा देगा। तो इसके अंदर एक फॉर्मूला है कि जो रियल गामा है, जो रियल गामा है वो एपरेंट गामा प्लस गामा ऑफ ग्लास के इक्वल होता है, ये आज तक यूज नहीं हुआ, आपने वैसे सुन लिया तो अच्छी बात, नहीं तो भी कोई बात नहीं, कभी यूज नहीं हुआ ये, वो तो मैं लिख रहा था तो मैंने मैथमेटिकल वर्जन में लिख लिया, ये कभी यूज नहीं होगा, वैसे बता दिया कि लिक्विड की एक्सपेंशन कैसे होती है। आपको न्यूमेरिकल कैसे आते हैं, फिर ऐसे नहीं आते न्यूमेरिकल, नहीं आते, कोई टेंशन ना लें, नहीं आते। न्यूमेरिकल क्या आएगा, छोटे लेवल पे मेंस पे आएगा, बड़े लेवल पे एडवांस पे आ जाएगा, ये आएगा, ध्यान से सुनो, देखो इधर न्यूमेरिकल ये आएगा, एक सिलेंडर तैर रहा है पानी में, किसी ने पानी को गर्म कर दिया, उससे सिलेंडर भी गर्म हो गया, पानी फैल गया, एक्सपैंड हो गया, सिलेंडर भी एक्सपैंड हो गया, और हुआ क्या, वॉल्यूम एक्सपैंड होने से इनकी डेंसिटी भी फर्क पड़ गई, क्योंकि डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम, मास तो कभी चेंज होता नहीं, वॉल्यूम एक्सपैंड हुआ, डेंसिटी गिर गई, वॉल्यूम भी चेंज हो गया, ऊपर से पानी की डेंसिटी भी चेंज हो गई। अभी थोड़ा खतरनाक, अब कहते हैं आर्कोनिस प्रिंसिपल लगाओ इस पे, क्योंकि वो तो तैर रहा है, तो फ्लोटिंग प्रिंसिपल लगेगा एट 0 डिग्री सेल्सियस, फिर फ्लोटिंग प्रिंसिपल लगेगा एट T डिग्री सेल्सियस। वो कैसे होगा वो मैं आपको बताऊंगा, मैंने शीट आपको दी हुई है,
वो एक्सप्लेन करूंगा, उसमें आर कैसे लगाना है, क्योंकि कंपटीशन के अंदर एक एक स्टेप बहुत मुश्किल नहीं है, पर कैसे इनको हैंडल करना है उसके बारे में जरूर बताऊंगा, क्योंकि मेंस के जो एक लेवल ऊपर क्वेश्चन है वो इस टाइप के आए हुए हैं। बता तो नहीं है 3-4 लाइन के ही, ऐसा नहीं है, पर कॉन्सेप्ट एक बार बता दूंगा तो थोड़ा आसान हो जाएगा और कुछ नहीं है। बट अभी अगर आप बात करते हो एक्सपेंशन में, तो एक्सपेंशन के ऐसे क्वेश्चन आते हैं, नहीं आते। मैंने कहा 23 साल में 5-6 क्वेश्चन ऐसे आए हुए हैं, बहुत ज्यादा नहीं आए। तो फिर कैसे आए हैं क्वेश्चन? ऐसे आए हैं, वो कहेगा एक वाटर का सैंपल है, वाटर के सैंपल को हमने क्या किया, उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ाने से वो डेल्टा वी हो गया, फिर हमने क्या किया, उस पर प्रेशर लगा दिया और उसको कंप्रेस कर दिया, ये तो बल्क मॉडुलस हो गया। तो हम जब कंप्रेस करेंगे तो बल्क मॉडुलस डेल्टा वी, और जब एक्सपैंड करेंगे तो डेल्टा वी बढ़ेगा, कंप्रेस करने पे डेल्टा वी घटेगा। वो कहेगा कि आप मुझसे गामा ले लो, बल्क मॉडुलस निकाल दो, तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ बल्क मॉडुलस के साथ चलेगा। वो कैसे चलेगा मुश्किल नहीं है, दो फॉर्मूला इकट्ठे चलते हैं। मैं आपको आज वही बताऊंगा कि ये कैसे कॉन्सेप्ट चलता है, इसके न्यूमेरिकल है कैसे, दो लाइनर है, ज्यादा नहीं है, बट आपको ये बता रहा हूं कि ये जो अल्फा बीटा गामा के फॉर्मूलाज हैं वो कैसे यूज करते हैं, इसको हम आज प्रैक्टिस करेंगे। पर लिक्विड एक्सपेंशन एज सच नहीं आएगी, तो इसलिए फॉर्मूला को नहीं भी देखेंगे तो भी चलेगा। नेक्स्ट है